अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है इफ्सा और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपके लिए लाती हूँ इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गाँव से जिसका नाम था रामपुर, और ये शहर से दूर जंगल के करीब एक गाँव था। दूर दराज के लोग इस गांव के करीब गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि इस गांव में बहुत सी खौफनाक जादूगरनियां रहा करती थीं, जो अपने खौफनाक किस्सों की वजह से बहुत मशहूर थीं। इसी गांव में एक खौफनाक जादूगरनी रहा करती थी जिसका नाम था कंचना। वो इस गांव की सबसे बदसूरत और जालिम जादूगरनी थी। इसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी और ये काफी बूढ़ी भी हो चुकी थी, मगर ये मुख्तलिफ जादू के करतब करके अपने आप को हमेशा खूबसूरत और जवान रखना चाहती थी। रामपुर गांव के करीब एक और गांव था जिसका नाम था रानीपुर। ये भी एक बहुत ही मशहूर गांव था और इसके मशहूर होने की वजह ये थी कि इसमें बहुत ही सुंदर और जवान औरतें रहा करती थीं। इसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसकी चमकदार आंखें, सुनहरे बल खाते हुए लंबे लंबे बाल और चांदनी जैसा चेहरा सबके दिल मोह लेता था। एक दिन अलीना कुएं से पानी भर रही थी तो जादूगरनी जो जंगल से वापस आ रही थी, इसकी अलीना पर नजर पड़ गई। अलीना की सुंदरता देखते ही जादूगरनी इस पर फिदा हो गई। जादूगरनी ने सोचा कि वो अलीना को मारकर इसका सारा खून पी लेगी और हमेशा के लिए सुंदर और जवान हो जाएगी। रात के दूसरे पहर जब गांव के सब लोग सो जाते तो जादूगरनी कुएं के पास एक जाल बिछा दिया करती और सुबह के पहले पहर जो भी कुएं के पास पानी भरने के लिए आती तो जाल में फंस जाती और जादूगरनी इसको पकड़कर जंगल की तरफ ले जाती और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इनका खून निकालती और इस पर कुछ मंत्र पढ़कर पी जाती। अब जादूगरनी की नजर अलीना पर थी और अमावस की रात भी करीब थी। एक रात जब जादूगरनी जाल बिछाकर कुएं के पीछे छुपी हुई थी तो इसने दूर से अलीना को आते हुए देखा और इसकी खूनखार आंखों में एक चमक सी आ गई और जैसे ही अलीना पानी भरने के लिए कुएं के करीब आई तो वो जाल में फंस गई। जादूगरनी ने इधर उधर देखा और अलीना को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई। गांव के लोग पहले ही बहुत परेशान थे, लेकिन जब गांव वालों ने अलीना के गुम होने की खबर सुनी तो इन सब ने फैसला किया कि वो अलीना को ढूंढने जंगल जाएंगे और मिलकर जादूगरनी को भस्म करेंगे। दूसरी तरफ जादूगरनी ने अलीना को रस्सियों के साथ बांध रखा था और वो रात के अगले पहर होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि जादूगरनी अलीना को अमावस की चांद की रोशनी में काट कर इसके खून पर मंत्र पढ़कर हमेशा के लिए सुंदर हो जाना चाहती थी। अलीना खौफ के मारे चीख रही थी तो गांव वाले जो अलीना को जंगल में तलाश कर रहे थे उस जगह आ पहुंचे। सब गांव वालों ने मिलकर जोशो खरोश से जादूगरनी पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने जादूगरनी को रस्सी से बांध दिया और पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसको वहां से धक्का देकर गहरी खाई में फेंक दिया ताकि वो कभी भी वापस ना आ सके। गांव के लोग बहुत खुश थे और वो पहले की तरह हंसी खुशी बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे।